पहले तो मूल को समझो। मैंने नीतीश कुमार की यहाँ 2014-15 में मदद की है। आपका सवाल है कि भाई आपने 14-15 में उनका मदद किया तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है, तो मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। 14-15 के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और मानवता के तौर पे। मैं आपको बता दूं, प्रशासक के तौर पर जिस नीतीश कुमार की 14-15 में हमने मदद की थी, उसकी छवि ये थी कि 2005 से 2011-12 के दौर में एक बिगड़ा हुआ बिहार सुधरता हुआ दिखा था। तो मेरी कोई यहाँ राजनीति में रुचि थी नहीं। हमने उस व्यक्ति की मदद की। वो आदमी 2014 में चुनाव हार कर अपना पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तरह से उन्होंने संन्यास ले लिया था। मेरे से नीतीश कुमार मिलने आए 2014 नवंबर में दिल्ली। मैंने उनको कहा कि सर, अगर आप बिहार को सुधार रहे थे, बेहतर बना रहे थे, तो आपको वापस जाना चाहिए। चुनाव में हार की वजह से अगर आपने ये काम छोड़ा है तो आप उस जिम्मेवारी को लीजिए। हम लोग की जो शक्ति बुद्धि है हम आपके साथ लगाएंगे ताकि आपको चुनाव जीतने में मदद हो सके। मैं यहाँ आया, चुनाव में उनकी मदद भी की, उनको जिताया भी और उसके साथ साथ 7 निश्चय का कार्यक्रम भी बनवाया, बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी की। लेकिन जब मैं यहाँ से चला गया तो ना उन्होंने 7 निश्चय किया, ना बिहार विकास मिशन चलाया, उछल के यहाँ से फिर भाजपा के साथ चले गए। दूसरी बात, राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार की 2014-15 में हमने मदद की थी, वो नेता थे जिन्होंने वाजपेयी जी के राज्य में, जब वो रेल मंत्री थे, उन्होंने एक गैसल में असम में रेल दुर्घटना हुई थी। उस रेल दुर्घटना में करीब 200 लोगों की मृत्यु हुई। नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया। आज नीतीश कुमार चमकी बुखार में सैकड़ों लोग मर जाएं। अभी मुजफ्फरपुर में 32 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई डूबने से। छपरा में 80 से ज्यादा लोग अवैध शराब के वजह से मर गए। नीतीश कुमार विधानसभा में खड़े होकर पॉकेट में हाथ डालकर हंसकर कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। मुजफ्फरपुर में 32 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है, उससे ठीक 15 किलोमीटर दूर नीतीश कुमार कार्यक्रम कर रहे थे। आप मुझे बताइए, देश का कोई ऐसा हिस्सा जहां मुख्यमंत्री 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां गया तक नहीं वो आदमी। वहां से कह रहा है कि अधिकारियों को हमने निर्देश जारी कर दिया है। 32 परिवार उजड़ गए और आप कह रहे हैं मैंने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। जिस नीतीश कुमार का मैंने मदद किया था वो आदमी था कि जो चुनाव नहीं हारा था 2014 में, लोकसभा में उनकी पार्टी हारी थी, लेकिन उसने पद छोड़ दिया था, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में। 243 के विधानसभा में 42 विधायक जीते हैं, चुनाव हार गए हैं, लेकिन कोई ना कोई जुगत लगा के, कभी लालटेन पकड़ के, कभी कमल पर बैठ के, कुर्सी पर फेविकोल लगाकर ये आदमी बैठा हुआ है। तो लोकतंत्र में मेरे भाई, जब आप चुनाव हार गए, आपकी कोई इथिक्स मोरालिटी बची नहीं, तो आपका विरोध नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आपके तर्क से तो आप तो लोकतंत्र को ही खत्म कर दीजिएगा। लोकतंत्र में 5 वर्ष का नियम क्यों बनाया गया है? चुनाव 5 वर्ष पे क्यों होते हैं? 10 वर्ष पे भी हो सकता था, कम खर्चा लगता है, एक आदमी को 10 वर्ष काम करने का अवसर मिलता है। ये 5 वर्ष का नियम इसलिए बनाया गया है कि जिस दल, जिस व्यक्ति, जिस विचारधारा, जिस नेता पर भी आपका भरोसा है, आप उसको, उसकी मदद कीजिए, उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट दीजिए। लेकिन ये भरोसा, ये वोट 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को हमने 14 में जिता दिया, नीतीश कुमार उसके बाद काम नहीं करेंगे तो उनका विरोध नहीं करेंगे। संविधान ही ये बताता है कि जिस व्यक्ति की, जिस दल की, नेता की आपने मदद की, अगर वो आपकी आशा अपेक्षा के अनुरूप उसने काम नहीं किया, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये संवैधानिक जिम्मेवारी है कि जितनी ताकत से आपने उसकी मदद की है, उतनी ही ताकत से उसका विरोध भी होना चाहिए। ये कोई परिवारवाद थोड़ी, कोई राजा थोड़े है। आपके तर्क से तो चले तो मोदी जी को आपने एक बार 14 में वोट दे दिया, तो जीवन में फिर आपको मोदी के विरोध में वोट नहीं देना चाहिए। फिर वोट की जरूरत ही क्या है? 5 वर्ष पर क्यों रिन्यू कराते हैं? ये कौन तर्क है भाई कि आपने पीछे मदद किया है तो अब विरोध क्यों कर रहे हैं? पीछे मदद इन वजहों से किया था और आज विरोध इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में इस आदमी ने चुनाव हारने के बाद भी लोकतंत्र का गला घोट कर, कुर्सी पर जोड़ तोड़ करके, जुगाड़ लगाकर ये आदमी बैठे हुए हैं। इनको छोड़ना चाहिए। बहुमत नहीं मिला है, फिर से चुनाव होने दीजिए, अभी औकात दिख जाएगी कितने पानी में है। सर एक सवाल, एक मेरा अंतिम सवाल है कि गांधी जी ने
पूर्ण स्वराज के लिए आज़ादी के समय में चंपारण को चुना था, बिहार को चुना था। आपने जन स्वराज, वो पूर्ण स्वराज था, आपने जन स्वराज चंपारण से शुरू किया है। इन दोनों में कहीं सर कुछ खास? देखिए, बिहार में कई लोग इन चीजों को बहुत गहराई से समझते नहीं। चंपारण के आंदोलन से आजादी नहीं मिली। चंपारण के आंदोलन से गांधी जी ने सत्याग्रह का वो हथियार देश को दिखाया, बताया, सिखाया कि ये भी वो हथियार है जिससे अंग्रेजों को झुकाया जा सकता है। एक बार जब सत्याग्रह के माध्यम से चंपारण में अंग्रेजों को झुका दिया गया तो पूरे देश में ये विश्वास बना कि ये हथियार सबसे कारगर हथियार है। फिर लोगों ने उस हथियार को लेकर नन को ऑपरेशन मूवमेंट किया, सिविल डिसोबीडियंस हुआ, 42 का आंदोलन, भारत छोड़ो हुआ। आजादी तो 1947 में मिली। चंपारण आंदोलन उससे 40 वर्ष पहले हुआ था। जो मैं बिहार में कर रहा हूँ, मेरा प्रयास ये है कि समाज को, जिस समाज को देश में आज हंसी का पात्र बताया जाता है, बिहारी कह के अपमानित किया जाता है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि लोगों की नजर में जो समाज इतना गरीब है, अनपढ़ है, जातियों में बटा हुआ है, इस समाज को भी समझाकर, सिखाकर, जगाकर एक साथ लाया जा सकता है। और इस समाज में वो ताकत है कि वो राजनीतिक व्यवस्था बनाएगा जो कि न सिर्फ बिहार को सुधारेगा बल्कि देश के स्तर पर वो एक प्रूवन रिकॉर्ड बनेगा कि देखिए इस तरह से लोग साथ में आकर अपनी और अपने बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बना सकते हैं। मेरा उद्देश्य वो है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, न कि जहां तक है कि कहां से आपने शुरू किया। स्वाभाविक है, अगर आप गांधी को लेकर चल रहे हैं तो गांधी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सिंबॉलिक स्थान यहाँ चंपारण है, इसलिए वहां से शुरू किया है।